हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिकार की पहली और दूसरी किस्त के बारे में। दोस्तों, ड्रामा सीरियल शिकार जब इसके मतलब के ट्रेलर्स आए तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ट्रेलर्स की एडिटिंग ठीक से नहीं हुई थी। तो हमें ऐसा लगा कि ड्रामा में भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन नहीं, पहला एपिसोड आया और हमें पता चला कि नहीं, एडिटिंग ठीक है। ट्रेलर के अंदर एडिटिंग ठीक से नहीं दिखाई गई। और फिर जो है हमने इसको मतलब कि पहला एपिसोड देखा और हमें ऐसा लगा कि दोस्तों कि ये बेकार ड्रामा है, नहीं मज़ा आया। क्योंकि 5 मिनट में ही आपने जो है सामने वाले को गोली मार दी, वो भी तो उसका दादा आया, वो रो रहा है, सब रो रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। एक तो चीज़ दोस्त होती है, सॉरी, एक तो दोस्तों चीज़ होती है कि मतलब कि आपके दिमाग में कोई चीज़ हो और आप उसको पर्दे पर लाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले उसके लिए तैयार नहीं होते। यही कुछ इस ड्रामा के पहले एपिसोड में हुआ कि आपने जो है मतलब कि पहले एपिसोड में ही ऐसे थ्रिल दिखाया, गोली मार दी, क्यों मारी, कैसे मारी। और फिर जो है दादा के सीन्स, और फिर जो है मतलब कि हमारी मतलब हीरोइन के सीन्स दिखाए, वो दरगाह में जिस तरह से धागा बांधने जाती है वो सब। लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं कर सकते दोस्तों पहले एपिसोड में। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम खुद पहले एपिसोड में इंट्रोडक्शन देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन किसको गोली मार रहा है। ये हुआ था इससे पहले भी एक ड्रामा में जिसका नाम था खानी, लेकिन उसके अंदर पहले एपिसोड की शुरुआत में अच्छा खासा मतलब ब्रीफ दे दिया था भाई का। तो गोली पड़ी तो हमें थोड़ा अचंभा हुआ कि यार ये क्या कर दिया, लेकिन इसमें तो पहली 5 मिनट में ही आपने गोली मरवा दी। और सामने वाले को आप जानते नहीं। पहले तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि वो कोई एरा गैरा बनता होगा, जिसको मतलब ऐसे जो मतलब कि फैज़ल कुरैशी का कैरेक्टर, उसको हाइप दिखाने के लिए मरवा दिया। लेकिन नहीं, वो तो मतलब एक मेजर कैरेक्टर था। और फिर जो है मतलब कि उसका अब्बा भी आया, उसका दादा भी आया, उसकी दादी भी आई, सब लोग ऐसे रो रहे, सब लोग मतलब कि एक, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। इमोशनल अटैचमेंट मैं कहूँगा ज़ीरो था हमारा, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि किसको गोली पड़ी, हमारा उससे कोई मतलब लेना देना ही नहीं था। अभी तो पहला ही एपिसोड है। तो रौनक कौन है, वो क्या है, वो क्यों है, उसे गोली क्यों मार दी गई, ये दिमाग में आया। उससे पहले ये दिमाग में आने लगा कि ये सब क्या देख रहे हैं हम। बड़ी अजीब कोई चीज़ें देख रहे थे, फ्लैशबैक आ रहे थे, और फ्लैशबैक में भी इतनी मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जा रही थी। अच्छा दोस्तों, एक तो होता है कि आपका ड्रामा ही ऐसा हो, लाइक फेरी टेल टाइप, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, होता है रियलिस्टिक चीज़ें। लेकिन ये इतना रियलिस्टिक आपने ड्रामा बनाया है, इतनी रियलिस्टिक आपकी अप्रोच है, और आप जो है मतलब कि इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं अपने ड्रामास के अंदर कि मतलब कि बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं है। छोटे बच्चे छोड़ो, वो तो टीनेजर्स भी नहीं है दोस्तों। हर एक की उम्र मैं कहता हूँ कि 35 से ऊपर थी। जितने भी बंदे दिखाए गए, हर एक की उम्र 35 से तो ऊपर ही थी, सबकी उम्र। ऊपर से ग्रीन एंटरटेनमेंट्स के मतलब के फ़िल्टर्स इतने भंगार होते हैं दोस्तों, कि हर एक आप ड्रामा देख लें ग्रीन एंटरटेनमेंट्स का, इतना भंगार फ़िल्टर वो लगाते हैं कि इंसान अपनी उम्र से 4-5 साल ज़्यादा ही दिखता है। अब आप जीवन नगर का चाहे उदाहरण ले ले, चाहे आप ले ले कबली पुलाव का, चाहे आप जो है वो हनीमून को देख ले, हर ये शिकार भी आप देखें, हर कोई इंसान अपनी उम्र से डबल ही दिखता है। तो ये मैं कहूँगा कि ये मैं, अच्छा वो क्यों करता है ग्रीन एंटरटेनमेंट्स, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि वो ग्रीन है। लेकिन ये ग्रीन फिल्टर जो है वो चेहरों की जिस तरह से मतलब धज्जियाँ उड़ाता है ना, आप खुद देख ले, रौनक के चेहरे पे कितनी झुर्री आ गई है इस फिल्टर की वजह से। तो यही कैरेक्टर्स जब हम दूसरी किसी मतलब चैनल के नीचे देखते हैं, तो वहाँ पर इनको मतलब कि कुछ और ही हो जाता है, ये तो और भी जवान दिखने लगते हैं। आप आज इस जहांगीर को ही ले ले, दूसरे ड्रामास में उनकी उम्र इतनी नहीं लगती, इस ड्रामा में इतनी ज़्यादा उम्र लग रही है इनकी। और इनसे आप जो है मतलब कि खेल खिलवा रहे हैं, इनसे जो है लुका छुपी खिलवा रहे हैं, ये जो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं बच्चों की तरह छोटे छोटे। बिल्कुल वाहियात थर्ड क्लास सीन में कहूँगा कि वो लिखा गया। इतने बड़े लोगों से आप ये नहीं करवा सकते, आपको अजीब लगता है जब वो ये करते हैं। उसके अलावा जो है मतलब कि कपड़े, पता नहीं कौन सा डिज़ाइनर ले लिया है इन्होंने, भंगार डिज़ाइनिंग करता है। फैशन डिज़ाइनर के नाम पे वो ये दिखा रहा है लोगों को कि मतलब कि वो बंदा है जिसने मतलब कि हमारे रौनक का ही मतलब ड्रेसिंग सेंस ले लो, टी शर्ट के ऊपर शॉल, ऐसे कौन लपेटता है? मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, और शॉल भी इतनी भड़कीली, अजीब व गरीब वो लग रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था यार इस ड्रेसिंग पे कि ये क्या ड्रेसिंग है। फैज़ल कुरैशी के साथ तो मतलब कि अन्याय हुआ है मैं कहूँगा। क्या बात करूँ मैं, लूँगी, सीरियसली मतलब लूँगी, ऐसे हाथ में पकड़ के वो चल रहे, और इतना मतलब इतना कोई खुला हुआ उनका मतलब कुर्ता है
कि मतलब इतना खुला हुआ, डबल एक्सेल से भी डबल एक्सेल, कि मुझे ऐसा लग रहा था अभी कंधे से नीचे आ जाएगा वो गला। कभी कोई अजीब सा मतलब कि ड्रेसिंग सेंस है, बड़ा ही घटिया लगा मुझे। मतलब ये मेन हीरो और मेन विलन के ड्रेसिंग सेंस को इस तरह से रखते, इतने भंगार। और फिर जो है मेरा दिमाग भी थोड़ा बहुत, मैं सोचा था ये क्या देख रहा हूँ मैं, अजीब व गरीब चीज़, इतने मतलब के भद्दे फिल्टर्स एडिटिंग के नाम पे, मतलब कि इतने सारे ब्लंडर्स शुरुआत में ही, पहले ही एपिसोड में शिकार के एडिटिंग के नाम पे जो उन्होंने मतलब किया है ना, फ्लैशबैक के नाम पे हमें जो चूरन दिया है, मुझे गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी एक और किस्त देखेंगे और फिर ही फैसला करेंगे कि रिव्यू करना है या नहीं करना है। दूसरी किस्त में ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये रिव्यू करना पड़ा। दोस्तों काफ़ी मज़ा आया दूसरी किस्त के सेकंड हाफ के अंदर। फर्स्ट हाफ पहली किस्त जैसा ही था, मैं कहूँगा थोड़ा बहुत, कि अजीब व गरीब बातें चल रही थी, गाने गाए जा रहे थे, वो छोटे बच्चों की तरह, मतलब कि यार कॉलेजेंस की तरह वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये कौन सा मतलब 35-40 साल के उम्र के वो लोग हैं और उनके मुँह से इस तरह की बातें आप नहीं सुनते। आप ये मतलब कि खुशहाल खान और दनानीर की मतलब वो मोहब्बत गुमशुदा थी, उसमें भी मैं कह रहा था कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। वो तो तब भी उनकी उम्र थी करने वाली, लेकिन यहाँ पर तो कोई उम्र ही नहीं है दोस्तों। इतने मतलब बूढ़े बूढ़े लोग दिखाए गए हैं। बूढ़े बूढ़े मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ़िल्टर इतना बूढ़ा कर देता है ना चेहरे को, कि ग्रीन एंटरटेनमेंट्स को या तो फ़िल्टर बदल देना चाहिए या तो फिर अब उसे कुछ और नाम बदल देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा है। ये फ़िल्टर चेहरों को बूढ़ा कर देता है। आप कोई भी मतलब के कैरेक्टर उठा के देख लीजिए, ग्रीन एंटरटेनमेंट के फ़िल्टर के नीचे और दूसरा किसी और बैनर के नीचे, साफ फ़र्क पता चल जाएगा उम्र का। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसके अलावा जो है मतलब कि इसकी जो मतलब कि जिस तरह से इसकी अप्रोच होती है ना, कि ऐसा लगता है कि सब कुछ बस ख़त्म करना चाहते हैं शुरुआत के साथ ही। थोड़ा टाइम तो दे, थोड़ा मतलब सोचने समझने का टाइम दे देखने वालों के कि हो क्या रहा है। शुरुआत में ही गोलियां मार दी 5 मिनट के अंदर, और आपने जो है मतलब कि उसको दवाखाने में भी दिखा दिया, फ्लैशबैक भी दिखा दिए, और मतलब कि हीरोइन को ज़िम्मेदार भी ठहरा दिया। क्या है ये, क्या किस चीज़ की टावर है आपको, किस चीज़ की जल्दी है? शांति से काम कीजिए। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट्स की हर मतलब के हर ड्रामा के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि यूँ वो झट से ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही ख़त्म। और कुछ ड्रामास अगर ढील पर छोड़ते हैं तो इतना इतना ढीला छोड़ते हैं कि यार आप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। खैर, दूसरी एपिसोड के सेकंड हाफ में लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, और जिस चीज़ ने मेरी मतलब के अटेंशन गेन की वो चीज़ ये थी कि डायलॉग्स, काफ़ी हैवी डायलॉग्स थे दोस्तों। मज़ा आ गया डायलॉग्स सुन के, वो भी सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में डायलॉग्स इतने अच्छे नहीं थे। हाँ, वो जो छोटा भाई था उसके जो डायलॉग्स थे वो कमाल के थे। उस वो जो बोल रहा था ना कि मतलब कि आप सिर्फ एंटरटेन ही करते हैं या एंटरटेन देते भी है, और जिस तरह से मतलब कि वो एंटरटेन को जिस डबल मीनिंग के साथ बोल रहा था, मज़ा आ गया वो डायलॉग सुन के। कमाल का वो डायलॉग उन्होंने बनाया हुआ था। और फिर वो जो डायलॉग क्या फ़न करते या फ़न देते भी है, तो वो भी एक डायलॉग कमाल का लिखा हुआ था। डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक फ्यूडल लॉर्ड लग रहा है कि वो जब बोलता है कि वो एक फ्यूडल लॉर्ड है, उसका ज़मींदारी से कोई लेना देना है। एक तो हमारा फ्यूडल लॉर्ड है वो इश्क मुर्शिद वाला, एकदम भंगार मुछाड़ा, वो बिल्कुल किसी एंगल से फ्यूडल लॉर्ड नहीं लगता दोस्तों, सच में ऑनेस्टली, ना ज़ुबान से ना लहजे से। लेकिन ये जो फ्यूडल लॉर्ड है वो लग रहा है कि फ्यूडल लॉर्ड है। उसके बोलने में आ रही है ज़मींदारी कि यार ये जानता है, ज़मीनों के मामलात को जानता है। और वो उस तरह से जिस तरह से वो ज़मीनों की मतलब मिसालें भी दे रहा है ना, कमाल की मैं वो बात कहूँगा कि यार मज़ा आ गया देखने में। पहली बार कोई कॉन्वर्जेशन मुझे इतनी मतलब इंटरेस्टिंग लगी कि मैं उसको बार बार सुन रहा था, कि जिस तरह से वो कह रहा था कि अगर ज़मीन से जब हम फसल काटते तो फिर उसको दूसरी बार तैयार करते, उस पर हल चलाते और एक बार फिर से मुआयना करते कि उसमें कोई पत्थर तो नहीं रह गया, और जब पत्थर निकलता है तो उसको फेंक देते, और शुक्र है कि यहाँ पर पत्थर नहीं निकला। कमाल का वो डायलॉग अभी भी घूम रहा है दोस्तों, कि यार मतलब इसकी गहराई मतलब वही लोग समझ सकते हैं जो डायलॉग राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। क्या डायलॉग था कमाल का। उसके अलावा कॉमेडी डायलॉग्स भी, जो जिस तरह से मतलब पहले तो मुझे लगा ये यूँ ही है, लेकिन फिर उनकी भी गहराई थी कि मतलब कि आपको यही मिलूँगा ज़मीन के नीचे। कमाल का वो डायलॉग था दोस्तों। जो समझ सकते वही समझ सकते इन डायलॉग्स को, जिनको सिर्फ मतलब हाइप और सीन से मतलब होता है वो इन डायलॉग्स को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कमाल के डायलॉग्स दोस्तों, और डायलॉग्स की वजह से ही मैं इसका मतलब कि रिव्यू कर रहा हूँ। हाँ, डायरेक्शन भी एक मतलब चीज़ है, डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन डायलॉग्स
कमाल के। इससे मतलब इस क्वालिटी के डायलॉग्स मैंने इससे पहले मेरे पास तुम हो में सुने थे। एक उसके डायलॉग्स थे और एक इसके डायलॉग्स, कमाल के डायलॉग्स के। जिस तरह से ज़मींदारी के, अभी तो 2 ही एपिसोड आए, तो आगे देखूंगा कि मैं इसके अंदर क्या क्या मतलब के जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या क्या मोटी पिरोए हैं इनकी डायलॉग राइटिंग में, वो देखेंगे। तो बात वही है कि डायलॉग राइटिंग कमाल की गई है। जिस तरह से वो मतलब कि बात कर रहा होता है ना, शीदे से, शीदे या खुर्शीद, जो जो भी नाम है उसका, वो जो कॉमेडियन है अपना, और बिचौड़िया, और वो जो गया, और मुझे लगा कि इसके साथ क्या मतलब कॉन्वर्जेशन होगी, वही कोई हल्की फुल्की बातें कर लेगा, लेकिन उसके साथ जो डायलॉग राइटिंग जिस तरह से लिखी गई है ना, मैं मान ही नहीं सकता था कि यार एक कॉमेडी कैरेक्टर के साथ अपना विलन इस तरह से एक डायलॉग राइटिंग होगी कि आप सुनना पसंद करेंगे। जिस तरह से वो बोलता है कि मतलब कि जब तक हमारी शुगर की फैक्ट्री पे जो है हमारे ट्रक्स जाते हैं और जब तक के वज़न नहीं होता तब तक हम किसी को मतलब कि रोकते नहीं है, लेकिन जब हमारी बोरी का वज़न हो जाए तो फिर हम जो है, मतलब कमाल का वो डायलॉग था कि हम जो है गन्ने को फिर देखते। तो मैं कह नहीं रहा कि ये डायलॉग्स मतलब कि लिखने वाले ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा सोचा उसके बाद लिखा हुआ है। और जिस तरह से मतलब कि वो हमारा सामने वाला भी इंसान कहता है कि ओ जी आप तो मतलब कि वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच गए और फिर आपने बात ही ऐसी कर दी, तो फिर वो चेक क्या, वो तो सोचेंगे ही ना। और फिर वो जो पूरी कॉन्वर्जेशन थी ना, कमाल की थी दोस्तों, मैंने 3 बार सुनी, मज़ा आ गया वो कॉन्वर्जेशन सुन के कि डायलॉग्स हो तो इस लेवल के हो, और इतने मतलब के छुपे हुए कि हर एक डायलॉग के अंदर आप घुस जाओ, डूब जाओ, इतनी गहराई थी उन डायलॉग्स में, कमाल के वो डायलॉग्स थे। और मतलब कि वो जब कहता है ना कि ओ जी मैं ना मुलाजमत को गुलामी समझता हूँ और मैं गुलाम नहीं बनना चाहता, तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें। अरे वाह, मतलब कि यार ये मैं समझ नहीं पाया कि ये एक कॉमेडी एक्टर जो है इस मतलब के ड्रामे के अंदर, उसका डायलॉग है ये कि मैं ना मतलब कि गुलाम नहीं बन सकता, मुलाजमत को मैं गुलामी समझता हूँ। कमाल का वो डायलॉग था, जो जिस तरह से वो डबल मीनिंग की बातें हो रही थी ना, और जिस तरह से मतलब कि एक शायराना अंदाज में पूरी की पूरी गुफ्तगू लेके चले, कमाल का वो पूरा का पूरा सीन था। एग्जीक्यूट अच्छे से हुआ था, एक्टिंग कमाल की थी, डायरेक्शन कमाल का था। और वो जो कहता है कि धूप है, तो वो कहता है नहीं, तो फिर कहता है छतरी बंद कर दे, फिर कहा कि गॉगल्स भी निकाल दे। कमाल की वो मतलब सिचुएशन थी। लग रहा था कि एक फ्यूडल लॉर्ड बोल रहा है, लग रहा था कि एक मतलब कि डायलॉग्स दोस्तों में आप भी सोचोगे डायलॉग डायलॉग बहुत कर रहा है, लेकिन डायलॉग्स थे। मैं कहूँगा कि इसकी फ़ैशन ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया कि लुंगी पहना दी हमारे मतलब फैज़ल कुरैशी को, ज़रा पसंद नहीं आया मुझे उनका फ़ैशन। उसके अलावा जो है मतलब कि हीरो का फ़ैशन मुझे बकवास लगा, लेकिन कमाल के डायलॉग्स, कमाल के। सिचुएशन बकवास थी, भंगार थी बेशक, कि इस तरह से इतने बड़े बड़े लोगों को जो है इस तरह से खेलते हुए दिखाना, उनसे इस तरह से गाने जो है गुनगुनाना, और फिर वो मतलब कि वो सारी छोटे छोटे बच्चों जैसी बातें करना, बकवास लग रहा था। लेकिन डायलॉग्स कमाल के थे, जितने भी डायलॉग्स थे हमारे छोटे भाई के, मज़ा आ गया। और वो जब मतलब फैसल को ऐसे फ़ोन करते हैं और वो कहता है ना कि शिकार तो तू करता है, हम तो जो है मुर्गे मारते हैं, असल शिकारी तो तू है, तो कमाल का वो डायलॉग था। और लग रहा था कि हाँ शिकार आ गया है। तो मज़ा आएगा देखने में ड्रामास की। मैं डायलॉग्स की वजह से इस ड्रामा को देखने वाला हूँ दोस्तों, सीरियसली, क्योंकि मुझे इसकी एक्टिंग कमाल की लगी है। बेशक एक्टिंग कमाल की है, डायरेक्शन कमाल का है, लेकिन डायलॉग्स ने मेरा बहुत ध्यान खींचा है। तो मज़ा आएगा इसका रिव्यू करने में, देखेंगे कहाँ तक लेके चलते, कैसे लेके चलते। और ड्रामा मज़े का है, मज़ा आया। और सिर्फ ये छोटा सा जो पार्ट है ना, लास्ट का जो हाफ, सेकेंड हाफ, वही मेरी अटेंशन गेन कर पाया। बाकी पूरा का पूरा मतलब पहला एपिसोड और दूसरे एपिसोड का फर्स्ट हाफ मुझे बेकार लगा सच में। लेकिन जो डायलॉग्स इसमें थे कमाल के थे, काफ़ी हैवी डायलॉग्स। तो देखते हैं क्या करता है ये ग्रीन एंटरटेनमेंट्स, ये शिकार क्या लेकर आया है। मज़ा आएगा, रिव्यू करेंगे। और वही बात जो हमारे फैज़ल कुरैशी, जिसके लिए मतलब कि जाने जाते हैं अपने नेगेटिव रोल्स के लिए, और मज़ा आ रहा है उनको देखने में। अच्छा, ये जो मतलब वो सीन था नौकरानी वाला, उस तरह से रुमाल को पकड़ के यूँ मतलब कि जो है उससे नर्वस हो जाना और वो दिखाना, और वो फैज़ल कुरैशी का उसको देखना, उसके पास आना और उसे पैसे देने के बहाने हाथ पकड़ लेना, ये मुझे कहीं ना कहीं 90s की फ़िल्मों की याद दिला रहा था। उसमें ऐसा होता था। लेकिन चले कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है देखने में। वो भी मतलब फैज़ल कुरैशी के मुंह से ऐसे हवस टपक रही है, नज़र आ रही है कि अरे रुक जा, कमाल का वो डायलॉग था।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।